दोस्तों क्या हाल है आप सबके। दोस्तों आज भी हमारा एक रेस्ट है, तो अभी मैं कार्डियो करके आया हूँ और मैंने आज लगभग 50-55 मिनट कार्डियो किया है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो या स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जिसमें मोटा मोटा 1 घंटे में मैं 450 से 500 कैलोरी बर्न हुए हैं। मैं ये आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो ये 450-500 कैलोरी भी कोई एक्यूरेट नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बेसिकली कम ही होगा। लेकिन मैं डिस्कस आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये जब चीट करते हैं, गलत खाते हैं, है ना, 5 मिनट के स्वाद के लिए कुछ खा लेते हैं, तो वो अक्सर ही रीज़न देते हैं या फिर वो ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई कल जिम में जाके कैलोरी बर्न कर लेंगे। तो भाई आज मैंने 1 घंटा कार्डियो जब किया है तो मेरी 450 कैलोरी बर्न हुए हैं। अभी मैं लैपटॉप में चेक कर रहा था कि जो मैकडोनल्ड्स पे एक सिंपल मील खाते हैं, बेसिक मील जो होती है, एक बर्गर होगा, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज मीडियम साइज़ की कोक होगी, उसमें 1080 कैलोरीज है। यानी कि जितना 1080 कैलोरी, 1100 मान लो आप, 1100 कैलोरी आप खाओगे, अगर उसको हिसाब बराबर भी करना है तो आपको मोटा मोटा 2.5 घंटे ट्रेडमिल करना पड़ेगा नेक्स्ट डे जाके, और उस दिन डेफिशिएट भी क्रिएट करना है तो 3 घंटे मान लो, है ना। ये तो एक मील का बता रहा हूँ, और मैं देखता हूँ अक्सर लोग एक मील में शांत होते नहीं है। जब वो चीट करते फिर ढंग से करते हैं। एक मील होता है कितना है, लोग तो चीट डे करते हैं। तो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको अगर लगता है कि 5 मिनट का स्वाद 3 घंटे कार्डियो ये वर्थ है तो आप कर सकते हैं। इस जो कैलोरी जो गई है ये तो चलो निकल जाएगी, लेकिन जो इससे हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमारी हेल्थ ख़राब होगी, वो एक अलग हिसाब किताब है। चलो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, हम फिलहाल बस ये बात कर रहे हैं कैलोरी का बैलेंस करना। इसलिए जब भी चीट करते हो तो सोच समझ के करा करो, ठीक है। एक बात और मैं करना चाहता हूँ कि लोग हमेशा, जो लोग ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, वो अक्सर फेल क्यों होते हैं। मैं ये देखता हूँ कि जब भी किसी को वेट लॉस करना होता है, कुछ भी, वो पहले दिन से ही अपना 150% वो वर्कआउट कर रहा है, कार्डियो कर रहा है, डाइट बिल्कुल कम कर दी, मतलब 1000-1200 कैलोरीज पे आ जाते हैं, ठीक है, और सारे सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, फैट बर्नर, ये वो हर चीज़ यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, देखो आप कुछ भी कर लो, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपकी बॉडी, वो उसको अडेप्ट करेगी ही करेगी। हाँ, वो महीने में करेगी, 1.5 महीने में करेगी, वो देखना है, लेकिन वो करेगी। तो अगर आप, मैं एग्जांपल के तौर पे, अगर आप 100 kg के हो और आपको 80 kg 70 kg करना है, और आपने पहले ही महीने सब कुछ कर दिया कि मैं जल्दी से वेट कम कर लूँगा, तो आप जब 90-85 पे आओगे ना, बॉडी वहाँ तक हैबिचुअल हो चुकी होगी उस 1000-1200 कैलोरी की, आपके उस कार्डियो की, आपके उसकी वर्कआउट की। उसके बाद आप क्या करोगे। तो जो लोग ये सब करते हैं वही अक्सर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में फेल होते हैं, और जब वो नहीं कर पाते और वो इतना इरिटेट हो चुके होते हैं कि वो छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद वो फिर दबा के खाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वो 100 से नहीं 105 110 से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कि आपके पास हमेशा प्लान, जो आपका प्लान है वो प्लान ए कह लो, तो एक प्लान बी, प्लान सी भी होना चाहिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, जब बॉडी इस पर रिस्पॉन्स नहीं देगी तो मैं क्या करूँगा, जब उस पर भी नहीं होता फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं डाइट में क्या मैनिपुलेशन करूँगा, मैं अपने वर्कआउट में क्या मैनिपुलेशन करूँगा। तो इन सब को अगर आप पहले से ही प्लान करके चलोगे, तभी आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है सक्सेसफुल होएगी। आपको पहले ही दिमाग में रखना है कि भाई 3-4 महीने के लिए मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें दिक्कतें आएंगी, इसमें न्यू ईयर भी आएगा, क्रिसमस भी आएगा, है ना, त्यौहार भी आएंगे, कोई फैमिली फंक्शन भी आएगा, कोई फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर भी होगा, क्या तो छोटी मोटी कोई इंजरी हो जाए, क्या आपका घर में कोई दिक्कत हो जाए तो आप कंटिन्यू जिम ना कर पाओ। तो इन सब की जगह भी होनी चाहिए। हम लोग ये सब नहीं रखते, हम सोचते 3 महीने 2 महीने लगातार जिम जाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
जैसे हमें अभी 10 kg वेट कम करना है और अगर हमने टारगेट 1 kg पर वीक रखा हुआ है तो 10 हफ्ते में हो जाना चाहिए, है ना। और हो भी जाएगा, मैं तो कहता हूँ जल्दी भी हो सकता है। लेकिन मैंने ये 100 दिन यानी कि मोटा मोटा मान लो 14 हफ्ते क्यों रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इनके बीच में ऐसे फेस आएंगे जहाँ पे हम थोड़ा सा डगमगाएंगे, ऊपर नीचे होंगे। अभी मैं थोड़े दिन बाद न्यू ईयर के बाद घूमने जाने वाला हूँ, तो वो बीच में हमें थोड़ा सा बफर जोन रखनी पड़ती है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि देखो लाइफ है, इसमें अप एंड डाउन आएंगे, तो आप लोगों को इसकी तैयारी रखनी है, ठीक है। तो इसलिए कोच ज़रूरी होता है। एथलीट का काम होता है परफॉर्म करना। जो बड़े से बड़े एथलीट अपने कोच रखते हैं, कोच का काम क्या होता है, प्लानिंग, है ना, आगे की प्लानिंग करना कि अगर बॉडी रिस्पॉन्स ऐसे करेगी तो हम ये करेंगे, ये होगा तो हम वो करेंगे। वो सारी प्लानिंग आगे की कोच करता है। एथलीट का काम सिर्फ और सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना होता है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े एथलीट जो प्रो लेवल पे जा चुके हैं वो भी एक कोच हायर करते हैं, ठीक है। अगर आप 1-2 बार किसी कोच के अंडर ट्रेनिंग कर लेंगे, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, तो उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी 2 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कल मिलेंगे हम अपने वर्कआउट में, और कल से हम कोई नया प्रोटोकॉल ट्राई करेंगे वर्कआउट का। तो स्टे ट्यून, है ना। कल मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।